डायरेक्टर सुकुमार सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। सचमुच मानना पड़ेगा कि पुष्पा टू देखने के बाद में हम ये कहीं पर भी नहीं कह सकते कि इस फिल्म से काफी सारे सीन जो काटे गए। जी हाँ दोस्तों, 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म देखने के बाद ऐसा कहीं पर भी हमें नहीं लगा कि इस फिल्म से जो सीन्स है वो काफी हद तक काटे गए। हमें ऐसा लगा कि ये जो सीन्स हमें जो ट्रेलर में दिखाए गए, वो लगता है सारे के सारे सीन जो वो पुष्पा थ्री में हमें देखने को मिलने वाले थे। लेकिन जब ये रीलोडेड वर्जन आया तो हमारे जितने भी कंफ्यूजन थे, जो भी मतलब जितने भी रिव्यू देने वाले थे, जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये जो पुष्पा थ्री की जो है एडवांस शूटिंग हो चुकी है और वो हमें सब नेक्स्ट फिल्म में देखने को मिलने वाला है कि कहाँ पर वो मतलब एमएलए की मतलब ऑफिस में जाने की बात हो या फिर वो जापान क्यों गया, ये जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको जो हमने प्रिडिक्ट किया था उन सबका जवाब आपको पुष्पा टू रीलोडेड वर्जन में आपको देखने को मिलने वाला है। आप सब लोगों को पता है कि जब पुष्पा टू रिलीज हुई तो वहां पर जो है भैरव सिंह शेखावत जो है सुकुमार से काफी ज्यादा हमें नाराज देखने को मिल रहे थे। और उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो था कि भैरव सिंह शेखावत के जो इस फिल्म में जो सीन्स थे, जिसकी वजह से उसका जो मतलब टैलेंट आप लोग मतलब जो उसका काम आपको देखने को मिलने वाला था कि वो पुष्पा को किस तरह से मतलब रोकने वाला है अपने काम को, और कैसे वो मतलब उसको जो उसने लाल चंदन पकड़ा था उसको मतलब कैसे मतलब वो अ, जितने भी जो इम्पोर्टेंट चीज थे इस फिल्म से जो काटे गए, और ये हमें देखने को इस रीलोडेड वर्जन में देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब ये पुष्पा टू जो रूल है वो खत्म हुआ था तो लास्ट में हमें ये दिखाया गया था कि उसके भाई की जो मतलब भतीजी की जो शादी में जो हमें एक बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलता है, वहां पर हमें पुष्पा थ्री रैम्पेज लिखा आता है। तो वहां पर हम लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि हो सकता है कि पुष्पा शायद इस बॉम्ब ब्लास्ट में जो है वो बच जाए और उसकी फैमिली जो है वो शायद न रहे, और उसके बाद में वो उसको जो है वो प्रताप रेड्डी जो है वो अरेस्ट करवा ले और उसके बाद में उसका एक फेक एनकाउंटर करवाए, और उसके बाद जो सिंडिकेट का जो एक्चुअल जो मालिक है पुष्पा, उसे सिंडिकेट से बाहर कर दिया जाए और पुष्पा फिर से अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए जापान जाएगा और वहां से पैसा लाकर फिर से वो सिंडिकेट का जो है वो हेड बनने वाला है। ऐसा हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें आगे पुष्पा थ्री में उसको मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। दरअसल पुष्पा रिलोडेड वर्जन को देखने के बाद जितने भी सीन जो इस फिल्म में काटे गए थे, जैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब मैंने इस फिल्म को फिर से मतलब थिएटर में देखा तो वहां पर मैंने देखा कि काफी सारे सीन जो जैसा कि जब भैरव सिंह शेखावत जो है वो लाल चंदन को जब पकड़ के गोडाउन में रखता है तो वहां पर उसकी जो टेस्टिंग एजेंसी वहां पर आती है और वो उसको चेक करती है और उससे अब वो सरकार से मिली भगत करके, ये तो मतलब टेस्टिंग एजेंसी वालों से जो मिली भगत करके भैरव सिंह शेखावत मीडिया में ये तो अनाउंस कर रहे थे कि ये जो चंदन है वो ओरिजिनल है, नकली नहीं है। और इसी बात को लेकर जो सिंडिकेट में मीटिंग होती है कि इसने 2,000 2,500 करोड़ का जो चंदन है वो पकड़ लिया ओरिजिनल वाला। और ये मीटिंग जो है सिंडिकेट की मीटिंग आपको उसी मतलब सब्जेक्ट पर होती है कि वहां पर लाल चंदन जो वो पूरी तरह से पकड़ा गया, अब हमारे पैसों का क्या होगा। और उस मीटिंग में वो पूछते कि उस उसका मतलब वो जगह कौन सी है जहाँ पर जो है पूरा माल उसने ओरिजिनल रखा हुआ, क्योंकि अगर माल उसे नहीं दिखाया जाएगा तो बाकी मेंबर्स को जो भरोसा नहीं होगा। और यही सीन आपको जो ट्रेलर में भी जो रीलोडेड का जो है वहां पर भी आपको ये दिखाया गया कि पुष्पा एक कहता है कि ये शर्ट जो है येलो है तो आपको इसको येलो ही बोलना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए और उसके बाद में मतलब अ, आप लोगों ने देखा कि जब श्रीलंका माल पहुंच जाता है तो वहां पर जो मलेशिया का जिसने पुष्पा को हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था तो उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। तो ये कैसे होती है ये हमें पुष्पा द रूल में नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज दिखाई गई। उसके बाद में जैसे ही उस मलेशिया वाले जो मतलब टीम लीडर का है जिसको पुष्पा माल बेचता है उसकी मौत हो जाती है, तो जो पैसा होता है वो आपको इंडिया में नहीं आता, क्योंकि माल कहाँ गया वो किसी को नहीं पता है। तो वो माल कहाँ गया ये सिर्फ एक ही चीज मतलब वो पुष्पा को तो पता है कि माल जो है वो जापान गया है, लेकिन जापान से जो पैसा वापस नहीं आया है। और जब आप फिल्म की जो स्टार्टिंग में देखते हैं कि पुष्पा का माल तो जापान गया है लेकिन पुष्पा वहां का जापान का पैसा इंडिया नहीं आया, तो उसी पैसे को लेने के लिए पुष्पा जापान जाता है। जब उसकी मौत हो जाती है उस मलेशिया वाले की तो वहां पर पैसा उसको लाकर देगा कौन, इसी बात को जानने के लिए फिर पुष्पा क्या करता है, एक और कंटेनर जो लाल चंदन का जो है वो जापान भेजता है। तो आपको जब पुष्पा द रूल स्टार्ट होता है वहां पर आपको कंटेनर के अंदर ही पुष्पा जो बाहर निकलते हुए दिखता है कि 30 दिन तक तुम इस कंटेनर में क्या कर रहे थे। तो ये उसी का मतलब वहां आपको जवाब मिलता है कि यहाँ पर आपको पुष्पा जो है वो अपना पैसा लेने के लिए जापान गया है। अब वहां पर उसे गोली लगती है, उसके बाद वो पानी में गिर जाता है और उसके बाद इसी फिल्म में आपको ये दिखाया जाता है कि पुष्पा जो पानी से बाहर भी आ रहा है। और उसके बाद जो इनका जो टीम लीडर है उनके साथ में उसकी मीटिंग होती है, जो कि आपको जापान के एक रेस्टोरेंट में देखने को मिलती है। यहाँ पर पुष्पा जो अपना हाथ पटक के बताता है कि वो कि यहाँ पर सिर्फ पुष्पा का ही ब्रांड चलने वाला है।
यानी जो वो लोग नोट देकर हवाला के थ्रू जो पैसे जमा करते हैं, तो वहां पर आपको उस नोट की जरूरत नहीं होती। पुष्पा का जो ब्रांड है, जो हाथ के पंजों वाला, वही उस कंटेनर में डाल के फिर से वो पैसा आता है। नहीं, आप लोगों ने पुष्पा टू जो रूल में ये सीन देखा है कि वहां पर आपको जो माल है कंटेनर का, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अब ये तो जितना भी कुछ है, जो एकदम बहुत ही एक्साइटिंग वाला पार्ट है ये। और इसको मैं मतलब अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूँ कि आपको कैसे समझ में आएगा, लेकिन अगर आप लोग ये फिल्म देखने थिएटर में जाएंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस फिल्म में आप लोगों ने क्या मिस किया। एक्चुअल में ये सीन काटने ही नहीं चाहिए थे फिल्म में, लेकिन फिल्म देखने के बाद हमें ऐसा लगे, हालांकि फिल्म देखते समय हमें कई बार ऐसा लगा कि इस फिल्म में कुछ ना कुछ तो कमी है, पर वो क्या कमी है वो समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि इस रीलोडेड वर्जन को देखने के बाद हमारे जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो गया। हालांकि अब थर्ड पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी एक हल्की सी झलक हमें वेयर इज पुष्पा के ट्रेलर में देखने को तो मिली थी कि पुष्पा को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद में उसके साथ में क्या होता है वो तो अब हमें पुष्पा 3 रैम्पेज में ही समझ में आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।